सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी संस्कृत प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज हम इस वीडियो में आपको रचनानुवाद कौमुदी के अभ्यास 55 के अंदर दिए गए गृह कार्य का मिलान कराएंगे। आपने जो अभ्यास 55 पढ़ा है उसके अंदर आपको जो गृह कार्य दिया गया था उस गृह कार्य को आपने किया है, उसका मिलान कीजिएगा। अपनी नोटबुक को खोल लीजिएगा, हाथ में पेन ले लीजिएगा और जहां पर भी अशुद्धि लगती है वहां पर सही करते जाइएगा। चलिए, ये 55वां अभ्यास है। आपको विस्तार से मैंने पढ़ा दिया है मित्रों, ठीक है। नियम आदि सभी पढ़ा दिए और इसके अंदर ये गृह कार्य दिया है इन्होंने आपको। ये संस्कृत बनाओ, ये गृह कार्य दिया है। इसके अंदर 20 वाक्य दिए मित्रों, ठीक है। 20 वाक्यों का मिलान कीजिएगा। फिर बाद में यहां दिया था ख को लोट लंग विदलिंग और लिट में बदलो, तो इसके लोट लंग विदलिंग और लिट में भी इसका मिलान कराना है। इसके अंदर ये 2 कार्य थे और बाकी जो शेष कार्य था वो मैंने सारा आपको पढ़ाने वाले अभ्यास में करा दिया था। चलिएगा, आइएगा, तैयार हो जाइएगा मित्रों। अभ्यासः 55तमः का 1 त्वं स्वकीयानि वस्त्राणि कंचुकम अधोवस्त्रम पादयामम कंबलम निशारम उष्णीषम शिरस्कम अंगप्रोक्षणम मुखप्रोक्षणम उपधानम च शुचिनी स्थापय। ठीक है, यहां पर मैं आपको समझा देता हूं। देखिएगा, ये सभी एक वचन में नपुंसकलिंग है, परंतु ये क्या है? स्वकीयानि वस्त्राणि, ये क्या है? इन सब का विशेषण है। दोनों शब्द क्या है? विशेषण है। ये विशेष्य और ये विशेषण है। अब ये इसमें सबके साथ में एक वचन अलग अलग दिया है, परंतु यहां पर विशेषण में संस्कृत के नियम के अनुसार बहुवचन हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहां बहुवचन कर दिया है और इनमें एक वचन रहेगा। ठीक है, चलिए आगे आइएगा। नंबर 2, कंचुकमधो वस्त्रम च धारय। 3 स्त्री स्वकीयां शाटिकां कटिसूत्रं च धारयति अवगुंठनं च चाधः करोति। 4 स्वकीये उपानहौ पादयोः धारय। यहां ध्यान देंगे, ये जो उपानह शब्द है ये क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, द्विवचन है, तो इसलिए यहां पर ये स्त्रीलिंग का द्विवचन दिया है हमने। रमा के समान स्वकीये, ये द्विवचन है, स्त्रीलिंग का द्विवचन है रमा के समान। ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्यों? क्योंकि ये स्त्रीलिंग शब्द है। तो स्वकीये उपानहौ पादयोः धारय। 5 सैन्धवम् आनय। 6 छात्राणां प्रतिवर्षं त्रैमासिकी षाण्मासिकी वार्षिकी च परीक्षाः भवन्ति। 7 अद्यतनेषु मनुष्येषु सत्यं प्रेम अहिंसा धर्मश्च पुरातन मनुष्यवद न संति। यहां पर ये आगे पीछे हो गया है, यहां पहले 8वां मिलान कर लीजिएगा। ये 8वां है। ठीक है, आठ वैदिक धर्म सनातन पुरातन चिरंतनश्च अस्ति। ठीक है, अब ये 9वां कर लीजिएगा।
अस्यां सभायां वैदिकाः स्मार्ताः पौराणिकाः धार्मिको वैयाकरणः साहित्यको नैयायिको मीमांसकाः तथा अन्ये विद्वांसः तिष्ठन्ति। 10 चतुरो वेदान् धर्मशास्त्रम् उपनिषदं वाल्मीकीयं रामायणं व्यासरचितं महाभारतं गीतां पाणिनीयाम् अष्टाध्यायीं चावश्यं पाठ। ठीक है, ये आ है और ये आ है वह चावश्यम चावश्यम चावश्यम। चलिए आगे आइए 11वां। दैनिकं कार्यं प्रतिदिनं कुरु। 12 भौतिकं लौकिकं पारलौकिकं च सुखमिच्छ। 13 देवः फलानि क्रीणाति। 14 त्वं वस्त्राणि क्रीणासि। 15 अहं पुस्तकानि क्रीणामि। 16 स वस्त्राणि विक्रीणीते। 17 पुस्तकस्य विक्रेता पुस्तकानि विक्रीणीते। 18 नृपः अत्याचारिणं बध्नाति। 19 चोरः वस्त्राणि मुष्णाति क्लिश्नाति च। 20 हरिः सागरममृतं मथ्नाति। सागरम अमृतम मथ्नाति। ये हो गया आपका 20 वाक्य पूरे हो गए। अब ख विभाग के वाक्यों को लोट में, लंग में, विधिलिंग में और लिट में बदलना है। चलिएगा मिलान कीजिएगा। 13 लोट, लंग, विधिलिंग और लिट। 13 देवाः फलानि क्रीणातु। अक्रीणात् क्रीणीयात् क्रेष्यति। ये लोट का हो गया, ये लंग का हो गया, ये विधिलिंग का हो गया, ये लिट का हो गया। इसी प्रकार से आगे मिलान करते जाना है। ठीक है। 14 त्वं वस्त्राणि क्रीणीहि अक्रीणाः क्रीणीयाः क्रेष्यसि। 15 अहं पुस्तकानि क्रीणामि अक्रीणां क्रीणीयां क्रेष्यामि। 16 सा वस्त्राणि विक्रीणीतां व्यक्रीणीत विक्रीणीत विक्रेष्यते। 17 पुस्तकस्य विक्रेता पुस्तकानि विक्रीणीतां व्यक्रीणीत विक्रीणीत विक्रेष्यते। 18 नृपः अत्याचारिणं बध्नातु अबध्नात् बध्नीयात् भंस्यति। 19 में 2 इसमें धातु हैं। ठीक है, तो मैंने अलग अलग बना दिया है सबका लकार का। तो पहले लोट का है चोराः वस्त्राणि मुष्णातु क्लिश्नातु च। ये लोट का हो गया। लंग का आ जाइएगा चोराः वस्त्राणि वस्त्राणि अमुष्णात् अक्लिश्नात् च। ये विधिलिंग चोराः वस्त्राणि मुष्णीयात् क्लिश्नीयात् च। लिट लकार चोराः वस्त्राणि मोष्यति क्लेशिष्यति च। 20वां अंतिम वाक्य हरिः समुद्रम् अमृतं मथ्नातु
अमथनात्, मथनीयात, मंथिष्यति। बन गया, हो गया आपका 55 अभ्यास आपके कंप्लीट हो गए मित्रों। ठीक है, अब आगे की कक्षा में आपको 56वें अभ्यास का कार्य मिलान कराएंगे। इस पुस्तक के अंदर 60 अभ्यास है। बहुत बड़ा काम हो गया मित्रों, अंतरराष्ट्रीय लेवल का काम हुआ है। इन पुस्तकों को पढ़ने के लिए लोग लालायित थे, पर पढ़ाने वाले मिलते नहीं थे। अब पढ़ने वाले जो लालायित हैं उनके लिए यहां पर एक द्वार खुल गया, निशुल्क द्वार खुल गया। आप आइएगा, अच्छी प्रकार से पूरा पढ़िएगा, पूरी आद्योपांत पढ़िएगा इस पुस्तक को। चलिएगा, आगे कक्षा में मिलते हैं मित्रों। आपसे यही निवेदन करेंगे कि मेरे परिश्रम को देखते हुए आप मुझे आर्थिक सहयोग करें। विद्या के प्रचार एवं प्रसार में दिया गया सहयोग 1000 गुना पुण्य देने वाला होता है मित्रों। संसार में आप जहां पर भी दान करेंगे, जिन कार्यों के लिए दान करेंगे, उनमें विद्या के कार्यों में दिया गया दान आपको 1000 गुना अधिक फल देने वाला होता है, समाज की उन्नति करने वाला होता है। क्योंकि विद्या से मनुष्य का निर्माण होता है। और ये जिस विद्या को मैं पढ़ा रहा हूं, प्रचारित प्रसारित कर रहा हूं, ये विद्या ऋषियों की विद्या है, वेदों की विद्या है, ईश्वरीय विद्या है मित्र। संसार की सबसे प्राचीनतम विद्या है। इसके प्रचार प्रसार ये करने में आप आर्थिक सहयोग देने के लिए आप बहुत अधिक संख्या में मेरे साथ में आइएगा। मैं बहुत बड़ा काम करने वाला हूं मित्र। चलिएगा, आगे की कक्षा में मिलते हैं। सर्वेभ्यो नमः।